घर पहुंचते ही संजना ने सबसे पहले कपड़े चेंज किए और फिर बिस्तर पर लेट गई। वो बार बार करवटें बदलती रही, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बेचैन होकर कभी बिस्तर पर उठकर बैठ जाती, फिर वापस लेट जाती। कभी कमरे में टहलने लगती तो कभी मोबाइल चेक करने लगती। ऐसा करते हुए घंटे पर ज्यादा बीत गया, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसके चेहरे से परेशानी और उदासी साफ झलक रही थी। संजना बहुत दिनों बाद आज इतनी ज्यादा दुखी हुई थी। उसे लगा शायद त्रिशा से बात करने पर मन बहल जाए। कमरे में त्रिशा अपने ईयरफोन्स पहनकर कंप्यूटर में कुछ देखकर हौली हौली मुस्कुरा रही थी। अचानक दरवाजे पर नॉक हुआ और उसने संजना को अंदर आते देखा तो उसने फौरन अपने ईयरफोन्स निकाले और फिक्र करने वाले अंदाज में बोली, संजना, फाइनली तुम आ गई। उसकी बात से संजना को फील हुआ और उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? त्रिशा की टोन से अंदाजा लग सकता था कि कुछ बात तो जरूर है। त्रिशा ने चिंता भरी आवाज में कहा, तुमने मोबाइल स्विच ऑफ क्यों रखा है? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो जय सिंघानिया सर ने हॉस्टल फोन करके बोला कि लौटते ही तुम सबसे पहले उन्हें फोन करो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? त्रिशा परेशान दिख रही थी। कॉन्टैक्ट खत्म करवाने के बारे में संजना ने किसी को नहीं बताया था। त्रिशा भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी और ना ही बॉस जय सिंघानिया। लेकिन ऐसी बातें ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकती। संजना समझ गई कि जय सर का कॉल इसलिए आया होगा क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता चल गया होगा। संजना के फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसीलिए उसने त्रिशा के फोन से जय सिंघानिया को कॉल लगाया। मिस्टर जय सिंघानिया की आवाज नॉर्मल थी और उन्होंने संजना से भी नॉर्मली ही पूछा, संजना, तुम्हारे स्विमिंग लेसन्स कैसे जा रहे हैं? उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म करने की बात नहीं की, बल्कि सबसे पहले करण के लेसन्स के बारे में पूछा। संजना को यकीन था कि जय सर जरूर जानते होंगे कि उसने करण को अभी तक कोचिंग देना शुरू नहीं किया है, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जय सिंघानिया के दिमाग में चल क्या रहा है। थोड़ा सोचकर संजना बोली, इन 2 दिनों में मैंने खुद अपनी हाई ट्रेनिंग पर ही फोकस किया, इसलिए मैं लेसन्स देने जा ही नहीं पाई। जब जय सिंघानिया ने उससे डायरेक्ट सवाल नहीं किया तो उसने भी उन्हें साफ साफ नहीं बताया। शुरू में मिस्टर सिंघानिया की आवाज नॉर्मल ही थी। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि स्टेट टीम ज्वाइन करने के लिए ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन मिस्टर ग्रोवर को स्विमिंग की कोचिंग देना भी उतना ही जरूरी है। तुम क्लब की ब्रांड एम्बेसडर हो, मुझे भरोसा है तुम अपने पेशेंस से इन दोनों चीजों में बैलेंस बना लोगी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे उनकी आवाज कड़क होती गई और उन्होंने कहा, कल जाकर ट्रेनिंग दो और अच्छे से सिखाना, ठीक है? मिस्टर ग्रोवर कोई मामूली आदमी नहीं है। ज्यादा जिद मत करो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम बर्बाद हो जाओगी। संजना को उनकी अनकही वार्निंग समझ आ गई। मिस्टर सिंघानिया फायदे नुकसान गिनवा कर बात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और जता तो ये रहे थे कि वो संजना का भला सोच रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में छिपी धमकी संजना को अच्छे से समझ में आ रही थी। वो उसे साफ तौर पर बता रहे थे कि अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया तो न सिर्फ उसे भारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, बल्कि वो एंडोर्समेंट भी उसके हाथ से चला जाएगा। संजना फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे अपने बॉस को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाने की असली वजह बतानी चाहिए या नहीं। उसे डर था कि कहीं वो गुस्से में जरूरत से ज्यादा बोल गई तो बात और बिगड़ जाएगी। आखिर में उसने तय किया कि ये सब बताने का अभी सही वक्त नहीं है। उसके दिमाग में एक साथ बहुत कुछ चलने लगा और संजना का सिर दर्द करने लग गया। इस टेंशन को दूर करने और थोड़ा दिमाग को ठंडा करने के लिए वो नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई और बिना कपड़े खोले शार के नीचे खड़ी हो गई। वो चुपचाप आंखें मीचे खड़ी रही और पानी की पतली और ठंडी बौछार के नीचे भीगती रही। संजना की ये हालत त्रिशा से छिप नहीं पाई थी और वो बाथरूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और बोली, क्या हुआ संजना? मिस्टर सिंघानिया ने क्या कहा? संजना ने दोनों हाथों से अपने गीले बालों को पीछे समेटा और बोली, यार, मैं कोचिंग देने नहीं जाना चाहती, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहती हूँ। त्रिशा ने हैरानी से कहा, क्यों? संजना के चेहरे पर गुस्सा दिखने लग गया और उसने कहा, क्योंकि मेरी स्विमिंग स्टूडेंट मिसेस नीना नहीं बल्कि करण ग्रोवर है।
त्रिशा एक्साइटेड होकर बोली, करण ग्रोवर, ये ग्रोवर फैमिली वाला करण ग्रोवर? हाँ, उनका सबसे छोटा बेटा करण, जिसने तुम्हें ट्रॉफी दी थी। ओह माय गॉड! त्रिशा खुशी से यहां से वहां नाचने लगी और फिर एक्साइटेड होकर बोली, संजना झूठ तो नहीं बोल रही है ना, तेरा स्टूडेंट ग्रोवर फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। उसकी एक्साइटमेंट देखकर संजना बिना जवाब दिए शार के नीचे खड़ी रहकर चेहरे पर गिरती पानी की बूंदों को महसूस करने की कोशिश करती रही। हालांकि उसका मन अभी भी शार के पास से जाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन गर्मी के मौसम में भी इतनी देर तक गीले कपड़ों में रहने से जुकाम हो सकता था। उसने शार बंद किया और बाथरूम से निकलते ही पहले त्रिशा पर एक नजर डाली। त्रिशा अभी भी खुशी में आहें भर रही थी। त्रिशा उसके पास आ गई और संजना से कहा, बट तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म करना चाहती है? अरे यार, वो ग्रोवर फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। वो इतना पावरफुल है कि कोई चाह कर भी ना उससे मिल नहीं सकता। संजना, अब ये मत बोलना कि ग्रोवर फैमिली के बारे में तुझे कुछ नहीं पता। संजना बिना कुछ बोली अपनी जगह पर खड़ी रही। वो एकटक त्रिशा और उसके एक्सप्रेशंस को देखे जा रही थी। संजना की चुप्पी को त्रिशा ने हाँ समझा और बताने लगी, ग्रोवर फैमिली एक जानी मानी हाई क्लास फैमिली है। ये परिवार इतना अमीर और कामयाब है जहां हम जैसे कॉमन लोग पहुंचने का बस सपना देख सकते हैं। संजना चुपचाप अपने ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। वो आईने में देखकर अपने चेहरे पर क्रीम लगाने लगी। उसके चेहरे पर आते जाते इमोशंस को त्रिशा गौर से देख रही थी। त्रिशा संजना के सामने करण ग्रोवर की फैमिली के बारे में बता रही थी। त्रिशा के मुताबिक करण की फैमिली हाई क्लास फैमिली है। करण के दादा ने तो देश के लिए कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। वो अब नहीं रहे, पर उनके 2 बेटों में से एक अभी भी आर्मी में ऊंची पोस्ट पर है और दूसरा पॉलिटिक्स में। उनकी बेटी की शादी भी किसी एक पॉलिटिशियन से हुई थी। इस वक्त बहुत पावरफुल है। करण तो समझो राजा है, राजा। संजना ने बीच में टोकते हुए त्रिशा से कहा, त्रिशा, एक बात तो बता, करण के बारे में तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता चला? त्रिशा ने संजना की बात को इग्नोर कर दिया और कहा, अरे यार, आगे तो सुन। करण ग्रोवर फैमिली में सबसे छोटा और लाडला है, लेकिन उसकी परवरिश बहुत डिसिप्लिन में हुई है। ग्रोवर फैमिली में सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं, सिवाय करण ग्रोवर के। उसके बारे में अफवाहें थी कि पास्ट में वो किसी लड़की की वजह से पढ़ने के लिए फॉरेन जाना चाहता था और उसकी फैमिली तैयार भी हो गई थी। फिर अचानक से उसने कॉलेज छोड़ा और आर्मी ज्वाइन करने चला गया। लेकिन अभी भी उसके बारे में बहुत कुछ राज है और लोग बस अंदाजे लगाते रहते हैं। कोई कहता है कि वो एक बार फिर बाहर पढ़ने जाएगा और कुछ कहते हैं कि वो अपना बिजनेस शुरू करने वाला है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो अभी भी आर्मी में है। लेकिन जो भी हो, उसके बारे में किसी को पूरी तरह पता नहीं है और ये पता नहीं चलता कि क्या सच है और क्या र्यूमर है। त्रिशा बोलती जा रही थी और संजना पूरे समय अपनी आंखें झुकाए सुनती रही। वो कंफ्यूज थी कि करण के बारे में त्रिशा की बातें वो सुनना चाहती थी भी या नहीं। वो फिर से ड्रेसिंग टेबल के मिरर में खुद को देखने लगी। उसे फिर वो रात याद आने लगी और उसकी आंखें गीली हो गई। उसे याद आ रहा था कि उस वक्त भी करण इतना ही रिजर्व और घमंडी नेचर का था और जिससे भी मिलता उससे बेपरवाही से देखता था। लेकिन संजना के पास आते ही उसका बिहेवियर ही बदल जाता और उससे वो प्यार से पेश आता था। वो जब भी साथ होते बहुत एंजॉय करते थे क्योंकि उनकी पसंद एक जैसी थी। उनके शौक और बहुत सी बातें मिलती जुलती थी। एक बार उसने करण को कसकर हक करते हुए पूछा, किसी दिन मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? करण ने भी संजना के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर उसे तसल्ली देते हुए कहा, सांसें लेना नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे बिना कैसे जी सकूंगा। फिर थोड़ा रुककर मजाक में बोला, वैसे मैं छोड़ने के बारे में सोच जरूर रहा हूं। देखो जरा खुद को, इतनी दुबली पतली हो कि तुम्हारा हक भी फील नहीं हो रहा है। इतना कहकर करण संजना से थोड़ा दूर हटा और उसको यूं ही सर से पांव तक कैजुअली देखने लगा और फिर अपनी बाहें फैलाकर दोबारा संजना को हक करने आगे बढ़ा था। संजना एकदम शर्मा गई थी और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसको प्यार से पुश करते हुए उसने कहा था, You're so naughty। कहते हुए संजना ने जैसे ही करण को पुश करने के लिए अपने दोनों हाथ आगे किए,
उसके हाथ सामने मिरर से जा टकराए और वो ख्वाब से बाहर निकली। संजना अब भी टाल में ही थी। वो ड्रेसिंग टेबल से हटकर अपने बेड की तरफ बढ़ी और अपने दोनों पैर बिस्तर से बाहर कर टाल में ही बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी। बीते हुए लम्हों को दोबारा जीने से, उन्हें याद करने से क्या फायदा? जिससे मैं प्यार करती थी वो भी कहीं खो गया है। अभी जो करण मेरे सामने है उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। उसने तो रात साथ बिताने के बाद मुझे बेदर्दी से अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया, मेरा भरोसा तोड़ दिया। शर्म मुझे क्यों आ रही है? टेंशन मुझे क्यों हो रही है? शर्म तो करण को आनी चाहिए। मैं क्यों अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाने की जल्दी कर रही हूँ? उसने खुद को तसल्ली दी कि करण खुद ही उसे अपने आसपास भी नहीं रहने देगा। खुद ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाकर पेनल्टी भरने की बजाय करण को ये करने देना ही बेटर रहेगा। संजना अगले दिन सिंघानिया फैमिली के एक्वा स्विमिंग फिटनेस क्लब पर सही टाइम पर पहुंच गई। मिस्टर मेहता वहां मौजूद थे और उन्हें वहां देखकर उसे हैरत ही हुई। संजना को वहां देखकर मिस्टर मेहता ने चैन की सांस ली और प्यार से बोले, मिस संजना, आखिर आप आ ही गई। दिस वे प्लीज। संजना ने वीआईपी ट्रेनिंग के लिए जो एरिया था वहां तक उनको फॉलो किया। मिस्टर मेहता ने उसके लिए दरवाजा खोला और उसे अंदर इनवाइट किया। गहरी सांस भरकर संजना ने शांत मन से अंदर कदम रखा। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।